नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों बिहार सिविल कोड एग्जाम डेट का आप लोग वेट कर रहे थे ना, और बच्चे हमसे पूछ भी रहे थे। आखिरकार 2 वर्षों का इंतजार आपका समाप्त होने वाला है। इसके रिगार्डिंग दोस्तों नोटिस एक आ गया है। कब एग्जाम होने वाला है संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम करते क्या है ना, पहले जो एग्जाम का जो नोटिस है उससे हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है तो तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देना है। और इसके लिए जो आपको बुक लेना है ना, किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये बिहार सिविल कोड क्लर्क परीक्षा के लिए दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट बुक आपका होने वाला है। ये प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में जो भी आपका सिलेबस है, सारा का सारा सिलेबस आपका कवर किया गया है। और आंसर देखोगे ना तो व्याख्या सहित आपको देखने को मिल जाएगा। यानी एक प्रश्न याद करोगे 4 से 5 प्रश्न आपका याद हो जाएगा। काफी शानदार दोस्तों ये बुक होने वाला है। ठीक है, साथ में दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट का ये आप जो देख रहे हो ना, ये सिविल कोड का चपरासी, जिसको अर्दली भी बोला जाता है, इंग्लिश में प्यून बोला जाता है, इसके लिए भी प्रैक्टिस सेट आपका आता है। तो ये भी ले लीजिएगा। जो भी एग्जाम आपका क्लर्क का बाकी बचा हुआ है और दोस्तों आपका प्यून का बचा हुआ है, ये दोनों का दोस्तों कंप्लीट तैयारी के लिए दोस्तों ये शानदार बुक आपका होने वाला है। लिंक मिलेगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, जहां से ऑनलाइन बाई कर सकते हो, या नदी के बुक शॉप पर जाओगे ना वहां भी मिल जाता है, वहां से भी बाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये आपका नोटिस है। नोटिस को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये नोटिस थोड़ा सा आपको ब्लर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा दोस्तों धुंधला है, क्योंकि दोस्तों ये ऑफिशियल मतलब तौर पर भी जारी नहीं किया गया है। ये दोस्तों इंटरनल नोटिस है, सभी आपका जज को लिखा गया है, और कुछ दिन बाद ये ऑफिशियल आपका हो जाएगा। जो दोस्तों आपका इससे पहले भी एग्जाम किया गया था ना, जैसे कोर्ट रीडर वाला एग्जाम हुआ था स्टेनोग्राफर का, उसका भी सबसे पहले इंटरनल जारी हुआ था, उसके बाद ऑफिशियल जारी हुआ था। लेकिन ये डेट आपको मान के चलना है दोस्तों। सबसे पहले ऊपर पढ़ो ना तो देखो लिखा गया है, ऑफिस ऑफ द कन्वीनर सेंट्रलाइज सिलेक्शन अपॉइंटमेंट एंड कमिटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों इट इज आपको फॉर्मली रिक्वेस्टेड द अपॉइंटमेंट ऑफ जज फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिहार टू ओवरसी द अपकमिंग सिविल कोर्ट क्लर्क एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर दिसंबर 22 2024। यानी दोस्तों जो क्लर्क का आपका एग्जाम डेट है ना, ये दिसंबर 22 2024 को होगा। यानी 22 दिसंबर को दोस्तों आपका डेट रखा गया है क्लर्क का। आज से अगर हम मानो ना तो लगभग 2 महीने का समय है, 60 दिनों का मात्र समय बचा हुआ है क्लर्क के एग्जामिनेशन के बारे में। नीचे और भी चीजें दोस्तों और भी चीजें आपको दिया गया है, जैसे दोस्तों वेन्यू के बारे में। इसके अलावा दोस्तों आपका तमाम जो प्रोसीजर होता है ना, जो प्रोसेस होता है, उसके बारे में यहाँ पर रिगार्डिंग सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, बाकी दोस्तों जैसे कि मैंने बताया एग्जाम आपका है 22 दिसंबर 2024 को क्लर्क पोस्ट का। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑफिशियल नहीं है, इंटरनल दोस्तों आपका जारी किया गया। कोई हो सकता है कि जो इंप्लॉय हो उसने दोस्तों वायरल कर दिया हो, या दोस्तों लीक भी हो जाता है। जैसे आप रेलवे का एग्जाम डेट देखो, पहले ही दोस्तों लीक हो गया था, उसके बाद ऑफिशियल आया था। जैसे रेलवे का कोई भी नोटिफिकेशन वैकेंसी आता है, उसका पहले वायरल हो जाता है, उसके बाद दोस्तों कभी कभी फेक भी निकलता है, लेकिन दोस्तों कभी कभी सच भी निकलता है। हाँ, तो ये दोस्तों आपको मान के चलना है कि भैया 2 महीना हमारे क्लर्क का एग्जाम का मतलब बचा हुआ है। आप पूछ सकते हो सर प्यून का एग्जाम कब होगा, उसके रिगार्डिंग हम आगे बोर्ड पे इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको डेट दिखा दिया, जो नोटिस है उसके माध्यम से। अब 22 तारीख को क्योंकि एग्जाम डेट आपका निकल के आ रहा है दोस्तों, अब आप में से बहुत सारे बच्चों को यह भी ज्ञात नहीं होगा कि सर इसका सिलेबस क्या था। जो बच्चा फॉर्म भरा है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा होने को है, सब कुछ आपको बताते हैं। और प्यून का एग्जाम के बारे में आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि प्यून में भी अच्छा खासा बच्चा फॉर्म अप्लाई किया है, क्लर्क से ज्यादा सब कुछ बता रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों क्लर्क हम डिस्कस करते हैं। इसमें 3325 पोस्ट आपका निकल के आया था। दोनों क्लर्क और आपका प्यून मिलाकर 18 लाख के करीब में बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें ना यहाँ पर सिलेबस क्या है। इसमें दोस्तों जो नोटिफिकेशन आप लोग देखोगे ना, लिखा गया था अगर ज्यादा बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है तो उसके लिए दोस्तों आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी प्री एग्जाम होगा। ज्यादा का बहुत ज्यादा बच्चा अप्लाई कर दिया तो जाहिर सी बात है स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको प्री बोल सकते हो दोस्तों, होगा। उसमें क्या करेंगे ना, 18 लाख मान के चलो बच्चा अप्लाई किया है, 4 लाख 3 लाख बच्चों को लेगा, बाकी को डिस्क्वालीफाई कर देगा, पासिंग मार्क्स उसके लिए कटअप निकालेगा। उसमें सवाल क्या पूछेगा, देखो इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा, मैथ रहेगा, जीके रहेगा, कंप्यूटर रहेगा और रीजनिंग रहेगा। अब कितना कितना नंबर का सवाल रहेगा हम आगे आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोस्तों एग्जैक्ट नहीं बताया गया, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं। मेन आपका जो सिलेक्शन होगा ना, इसका मेंस का एग्जाम और प्लस में 10 नंबर का इंटरव्यू है, उस पर है। अब समझिएगा, जो मेंस का पेपर है इसमें इंग्लिश और ग्रामर से दोस्तों सवाल रहेगा आपका 20 अंक का, हिंदी का और हिंदी का ग्रामर हो गया, जिसको व्याकरण हिंदी में बोला जाता है दोस्तों, 20 नंबर का। ये 20 देख लो ना, 40 मार्क्स का। ये दोस्तों आपका OMR शीट तो रहेगा ही, और दोस्तों आपका डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। यानी दोस्तों इंग्लिश में आपको एसे लिखना होगा, लेटर लिखना होगा, इसके अलावा दोस्तों फ्रेजेस रहेगा। हिंदी में बात करें तो एसे को क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, ठीक है, एसे की हिंदी में दोस्तों आप लिखना होगा लेख, जिसको बोलते हैं दोस्तों। लेटर मतलब पत्र लिखना होगा।
मान को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को चिट्ठी लिखिए, मोहल्ले में आपका डेंगू फैल रहा है, पानी लग रहा है, तो ये सब दोस्तों ऐसे लेटर रहता है, ये लिखना होगा दोस्तों हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव, समझ रहे हैं ना। बाकी दोस्तों ये जितना है ना, ये आपका OMR मतलब एक आपका रंगने वाला रहेगा। जीके 15, मैथ 10, आपका कंप्यूटर भी 15 नंबर है और रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चन है। ये OMR बेस्ड आपका रहेगा, ठीक है। कुल मिला के 20 20 40 50 60 और 230 ये जोड़ लो 90 नंबर होता है। ये तो मिला के दोस्तों आपका 90 हो गया, ठीक है। 10 नंबर के इंटरव्यू में पास करना है दोस्तों, आपको 5 लाना है, 90 10 टोटल 100। इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है, समझ गए। अब आपका दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसमें लिखा गया है जो मेंस में सवाल रहेगा उसी के अकॉर्डिंग। हालांकि मेंस में देखो यहाँ पर 10 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव है, तो इसी में से दोस्तों मान चलो इंग्लिश है, इसमें 5 नंबर बढ़ा दिया, इसमें बढ़ा दिया, कोई में दोस्तों 5 नंबर 2-3 नंबर बढ़ाकर सेम वही चीज रहेगा। मान लो जी इंग्लिश है BC मान के चलो, हिंदी है BC मान के चलो, मैथ का जो संख्या यहाँ पर 10 है हो सकता है 15 कर दे, कंप्यूटर आपका 15 है हो सकता है यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर जीके 15 है मान के चलो यहाँ पर 20 कर दे, तो 10 नंबर जो इंटरव्यू है इसमें नहीं होगा, बस इसमें बढ़ा देगा। और ये सब के सब दोस्तों इसमें आप लोग पूछोगे सर क्या इसमें भी डिस्क्रिप्टिव है क्या इंग्लिश हिंदी? नहीं, ये दोस्तों आपका OMR आधारित रहेगा, सारा एक नंबरिया रहेगा रंगने वाला, समझ गए इस बात को। चलिए तो ये मैंने बता दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये ऑफिशियल हालांकि नहीं है, लेकिन कोर्ट रीडर स्टेनोग्राफर का जो सिविल कोर्ट में एग्जाम हुआ उसका भी पहले आया था ऐसे ही, उसके बाद दोस्तों आपका सही हुआ। अब बात करते हैं कि प्यून, भैया प्यून का सर कब होगा? देखो प्यून में क्लर्क की तुलना में और ज्यादा बच्चा है, तो इसका मुझे लगता है अब जैसे कोर्ट रीडर का समाप्त कर लिया, स्टेनोग्राफर का, उसके भैया लगभग वो बोल दो ना काफी दिनों बाद उस सब बच्चों का ज्वाइनिंग हो गया, उसके बाद इसका एग्जाम डेट निकल के आ रहा है, वो भी ऑफिशियल है, जैसे कि मैंने बार बार रिपीट करूँ नहीं है। तो 22 मान के चलो अगर दिसंबर को दोस्तों, ठीक है 22 दिसंबर को ये लोग एग्जाम ले भी लेते हैं, तो इनका कोशिश रहेगा ये एग्जाम प्यून का जल्द से जल्द होने का, लेकिन ये जल्द से जल्द कराएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि जल्द से जल्द हो पाएगा दोस्तों, ठीक है, कि इसका समय और लग जाएगा। लेकिन आपको मान के चलना है ना दिसंबर में, ये आपको जनवरी या फरवरी तक ये भी कोशिश करेंगे कि भैया प्यून का भी ले ले, ये भी हो सकता है दोस्तों। तो उसको भी मतलब कोर्ट वाला एग्जाम दोस्तों कुल मिला के कहने का मतलब क्या है ना, इसका कोई अता पता नहीं रहता है, अचानक आ जाएगा। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर रेलवे का तो इस बीच एग्जाम है, डेट लड़ जाएगा, तो कोर्ट ये नहीं सोचता कि रेलवे का एग्जाम हो। 17 तारीख को बिहार दरोगा का पेपर था मार्च में, और कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर का एग्जाम था, बच्चे बोलते सर कैंसिल हो, नहीं हुआ ना, लिया ना, आखिर कोर्ट वाला ले लेगा, कोर्ट किसी का नहीं सुनता, समझ लीजिए। तो ये दोस्तों आपको मान के चलो दोस्तों, कभी भी इसके बाद प्यून का एग्जाम डेट ये लोग ला सकते हैं भैया, हाँ ये फलाना डेट को। तो ये सब मैंने आपको जानकारी जो दी है आपको मैंने बता दी है। तो 60 दिनों का लगभग समय है, तैयारी कीजिए दोस्तों। और कंपटीशन एक्चुअली में आप बात करूं तो कम है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे बहुत सारा इधर उधर जॉब ले लिए हैं, तो कुछ कंपटीशन कम है। एग्जैक्ट में कंपटीशन जो होगा ना 4-5 लाख बच्चों में आपका होगा। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलता है उसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, साथ में जो अपडेट आता है ना जॉब से रिलेटेड जो भी फॉर्म आप अप्लाई करते हो उसका भी अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।